29 मई 1975 एक ऐसा दिन जिस दिन का इंतजार हर व्यक्ति को अपने जीवन में होता है। उस दिन किसी भी काम के लिए फिर एक आदमी नहीं, दो आदमी जिम्मेवार हो जाते हैं। उस दिन का इंतजार खुशियों भरा एक पल होता है, उसके बाद एक एक साल जो है बीतता चला जाता है। जय दादी की हमारी शादी को 50 साल पूरे हो गए। ये 50 साल का सफर कैसे निकला मुझे पता ही नहीं चला। मैं इस घर में दुल्हन बन करके आई थी। आज पितरों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, सबकी कृपा से हमारा आज भरा पूरा परिवार है। 6 जनवरी 1965 उसके बाद पिताजी नहीं रहे। उस समय मैं मैट्रिकुलेशन भी पास नहीं किया था। मेरे लिए सर्वे सर्वा मेरी माँ, मेरे चाचा जी एवं मेरी चाची थी। उनका साया हमारे पास रहा और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। हमारे एक बड़े भाई हिंदुस्तान मोटर्स में रहते थे, उनके थ्रू मैं हिंदुस्तान मोटर्स में जॉब में ज्वाइन किया। हम लोगों का इंगेजमेंट हुआ। मम्मी, आंटी, चाचा जी सभी मुझे देखने आए थे। उन लोगों ने मुझे पसंद किया। तब ये कलकत्ता में थे, हिंद मोटर में सर्विस करते थे। ये मुझे देखने नहीं आए थे। इसके बाद हमारा इंगेजमेंट हुआ। चाचा जी की खाली इतनी ख्वाहिश थी कि तुम बताओ मुझे, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तुम आओ और देखो। मैंने उनको सिर्फ एक बात कही थी कि मुझे कुछ नहीं देखना है, आप लोग जो पसंद करके कर देंगे वही मेरे लिए मान्य होगा। उसके बाद मैं कलकत्ता चला आया, वो वहाँ रहीं। 8 मार्च 1975 से लेके 29 मई 1975 तक कलकत्ता से भागलपुर 2 बार हम लोग की मुलाकात हुई। 29 मई की फिर हमारी शादी थी। शादी के पहले हम लोग ने 3 मूवी देखी, रोटी, कपड़ा और मकान, मजबूर। फिर हमारी 29 मई को शादी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद मैं कलकत्ता आई। वहाँ पे हम लोग बहुत घूमते थे। बहुत कैसे ये समय निकल गया मुझे पता नहीं चला। उसके बाद हमारे 4 बच्चे हुए, 2 बेटी और 2 बेटा। एक बार हम लोग पंचगिनी गए थे घूमने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग बॉम्बे आए। बॉम्बे में हम लोग घूम रहे थे। घूमते घूमते मैं कुछ सामान देखने लगी और ये आगे बढ़ गए तो मैं खो गई। फिर मैं ना रोने लगी। मेरे पास पैसा भी एक भी नहीं था। फिर 10 मिनट के बाद ये लोग भी मुझे ढूंढ रहे थे। ढूंढते फिर हमारे पास आए। वो गुस्सा नहीं, हम ही गुस्सा हुए थे उन पर। और जब हम गुस्सा हो गए तो मुझे वो ना इयररिंग दिलाई मुझे गोल्ड का। और बहुत बड़ी बात होती है हाफ सेंचुरी। आज मैं इतना खुशनसीब हूँ जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। कलकत्ते की अपनी 40 वर्ष की जिंदगी, 4 बच्चे, एक एक करके सारे के सारे बेंगलोर में सेटल होते चले गए। ये कैसे हुआ ये मुझे खुद नहीं मालूम है। तो हम लोग 2 आदमियों का वहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं बनता है। न बच्चों की इच्छा थी कि हम लोग वहाँ रहें, न हम लोग की इच्छा थी कि बच्चों को छोड़ करके वहाँ हम लोग रहें, और हम लोग यहाँ आ गए। इन चारों से हमारे बहुत बड़ा हमारा परिवार हमारा अपना है। और उनके बाद हमारे ना पोता हो गया बड़ा, तो हम लोग ने डिसीजन लिया उधर से छोड़ करके हम लोग ने बेंगलोर शिफ्ट किया। गुड्डी वो हमारी फर्स्ट बेटी थी, उसको गुड़िया बोलते हैं और मुझे गुड्डी बोलते हैं। वो एक पिक्चर देखे थे गुड्डी की पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है, तो इसीलिए वो कभी भी मुझे कोई नाम से नहीं बुलाती है। बस अगर उनको कोई काम होता है तो सुन रहे हैं क्या, इतना बोलने से मैं समझ जाता हूँ। सुनो के गुस्सा कम और प्यार ज्यादा था। एक इस रिश्ते के बीच में नोकझोंक होना ही इस रिश्ते की खूबसूरती है। अगर कंटिन्यूअस खाली प्यार ही होगा और नोकझोंक नहीं होगी तो शायद प्यार का मतलब ही खत्म हो जाएगा। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि प्यार किसको कहते हैं। कभी कभी गुस्सा होते हैं। हम शादी से, इनके साथ शादी होने से हम बहुत खुश हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमारे परिवार पे ऐसे ही खुशी बनाए रखें। इन्होंने मुझे बहुत घुमाया, बहुत तीर्थ करवाए, 4 धाम यात्रा करवाए। वो परेशान नहीं हुए, घुमाते घुमाते मैं परेशान हो गई घूम के। इतना घुमाते हैं वो। मूवी देखना उनको पसंद है, रेस्टोरेंट ले जाना पसंद है उनको जो जरूरत है उनका मैं ख्याल रखती हूँ। वही सबसे बड़ा गिफ्ट है उनके लिए। मैं बिल्कुल खुशी हूँ उनसे, और वो भी मेरे अंदाज से। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी मेरे से शिकायत होगी। आज हम लोग सपरिवार यहाँ पर बहुत खुशी हैं। आज के इस दिन पर हम और हम दोनों बड़ों से आशीर्वाद
हम बैक्स से शुभकामनाएं एवं बच्चों से प्यार की उम्मीद करते हैं। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत खुशी से 50 साल गुजर गई, शादी की ज़िंदगी, और आज हम इस पड़ाव पर आ गए।